बहुत बड़ी खबर सामने आई है। काबीना ने इंडिया में ट्रेड मिनिस्टर बहाल करने की मंजूरी दे दी है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। जर्मनी, फ्रांस इतनी लड़ाइयाँ लड़े, हमने क्या लड़ा? कुछ भी नहीं किया। बॉर्डर भी नहीं अभी उनका। अब उनका स्टेटस देखें, वो लोग कहाँ चले गए, हम लोग लड़ाई झगड़े उसके चक्कर में कितने पीछे रह गए हैं। इधर से चीज़ें जब ज़्यादा बिकेंगी तो हमारी जीडीपी अच्छी हो जाएगी, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे और हालात अच्छे होंगे तो मुल्क खुद ब खुद ग्रो करेगा। यहाँ पे जो है वो ये सब ड्रामेबाजी की जा रही है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए जी, अब शहबाज शरीफ साहब इस जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। देखिए उन्होंने आता था ट्रेड स्टार्ट कर दी। इमरान खान भी तो यही कह रहा था ना, ट्रेड अगर दोनों में रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे तो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में भी एक काबिश हुई इस तरह की कि ये ट्रेड को बहाल किया जाए और इस पर बात हुई, लेकिन अब बाकायदा तौर पे क्योंकि समरी मंजूर हो गई है तो ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। ट्रेड का फ़ायदा सिर्फ इंडिया को होगा। इस गवर्नमेंट में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ अपना पेट भरने आते हैं, अपना ही पेट भरेंगे ये लोग। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए दोनों मुल्कों को लड़ाते हैं। आप देखें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम से, पिछले कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बंद थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। काबीना ने इंडिया में ट्रेड मिनिस्टर बहाल करने की मंजूरी दे दी है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया और पाकिस्तान में तजारत खुलने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और इस पर पाकिस्तान की आवाम का क्या रद्द अमल है। आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से जो ट्रेड है वो बंद है, लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि इंडिया में ट्रेड मिनिस्टर बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। क्या कहेंगे आप, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? मैम, बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि वो एक डिवॉल्व कंट्री है और उनका हर ममालिक के साथ बहुत अच्छी ट्रेड है। अगर हमारी भी उनके साथ होगी तो इससे एक तो मुल्क में दरामद होगी, क्योंकि हमारी मसला क्या है कि हम चीज़ें बेचना नहीं जानते, चीज़ें ख़रीदना जानते हैं, और बरामद भी होगी क्योंकि इंडिया को भी कई चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे नमक, और भी बहुत मुख्तलिफ अशिया हैं जिनकी उनकी ज़रूरत है। तो अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हम चीज़ें बेचेंगे भी, उससे हमारी इकोनॉमी में अच्छी बेहतरी आएगी और इकोनॉमी ही मैटर करती है गवर्नमेंट के लिए। सही। अगर इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा होगा? मैम, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप चीज़ें बेचते हैं तो आपकी चीज़ें जब बिकते हैं तो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो आपके मुल्क को बहुत, एक तो कर्जे में उतरते हैं, वो भी इजाफा होता है। फिर आपके एजुकेशन पर भी लगा सकते हो और एजुकेशन इस सबसे मैटर करती है, आपको मालूम। तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि अगर उनकी ट्रेड आपस में चल जाती तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी जगह पर चली जाएगी। काफ़ी सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है वो बंद थी, लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि काबीना ने इंडिया में ट्रेड मिनिस्टर बहाल करने की इजाज़त दे दी है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैंने भी खबर सुनी है, मेरी नज़रों से गुजरी है। कौसर साहिबा लगने जा रही हैं। मेरे ख्याल में बड़ी पॉजिटिव खबर है। देखें, हमारे लिए बड़े मसाइल क्रिएट होते हैं, जिस तरह के मसाइल हैं, जिस तरह का मोहल्ले वक़्त है बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का, तो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है आपसी ट्रेड, क्योंकि हमें सूट नहीं करता मोहल्ले वक़्त जो अफ़गानिस्तान का है। वहाँ से हमें आलू नहीं आएंगे, वहाँ से हमें इस तरह की सब्ज़ियाँ नहीं आएंगी, वहाँ से हमें वो फ्रूट्स नहीं आएंगे। वहाँ से आपको मिल सकते हैं खुश्क मेवाजात, इस तरह की ट्रेड तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आलू पे आप प्याज, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको इंडिया दे सकता है। अगर नहीं देगा फिर आपको वो यूक्रेन जाना पड़ेगा गंदम लेने के लिए, जैसे हमने पहले किया। और अभी वॉर चल रही है तो हमें बड़े मसाइल हुए। देखें, रशिया से हमने गुजारिश की कि आप हमें गंदम दें, क्योंकि मसाइल। तो ये अगर हम बाहमी ट्रेड शुरू कर देते हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो ये दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा फ़ायदा है। किसानों के लिए और कारोबारी लोगों के लिए कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है? बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि जो किसान हैं, देखें ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ से मंसूब है कि अगर यहाँ पे हम लोग इफ़ेक्ट होते हैं, जब आप देखते हैं एकदम से टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम से। अभी प्याज़ों की कीमत मैं कल देख रहा था 100 रुपये है, और ये कोई एक हफ़्ता पहले 40 रुपये थी, यानी ये जो डबल होता है। तो इसके पीछे वजह ये होती है कि वो शॉर्टेज होती है, और वो शॉर्टेज अगर आप नज़दीक से कवर कर लेंगे तो ऑब्वियसली किसानों को भी फ़ायदा होगा, कारोबारी मंडियों वाले हजरात को भी फ़ायदा होगा, और आम आवाम को। सबसे मेन चीज़ जो होती है, सबसे मेन फोकस जो होता है, वो आम आवाम को रिलीफ देना होता है, किसी भी हुकूमत का, किसी भी गवर्नमेंट का। तो उसमें जो है वो मेरे ख्याल में फोकस इसी पे करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये बड़ा अच्छा कदम है। अगर बाकी आप उनको लाख क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कदम है ना, पर्टिकुलरली ये बड़ा अच्छा है। इससे बड़ा फ़ायदा होगा दोनों तरफा आवाम को।
आपको लगता है ये इंडिया और पाकिस्तान का दोस्त की तरफ पहला कदम है ये नहीं, लेकिन होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हम कल्चर एक दूसरे का जो है वो शेयर करते हैं और जिस तरह से ट्रेडिशन हम एक रखते हैं, जिस तरह से हम लोग एक ही जगह की पैदाइश है, तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं दिल के अंदर जो है, हम लाख ऊपर से जो नफ़रतें दिखाएं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं मोहब्बतें हैं उनके लिए। आप लाख छुप के लगाएं, लेकिन आप DVD देख रहे होते हैं शाहरुख खान की, ठीक है, आपने मधुरी के डांस देखे, आपने गाने सुनिए मोहम्मद रफ़ी के, आपने अरिजीत सिंह को सुनना है, ठीक है, तो उन्होंने आतिफ असलम को सुनना है, राहत फ़तेह अली खान को बुलाना है, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम भी करें, लेकिन हम ना कहीं एक शायद ये ऑकवर्ड वर्ड हो, लेकिन मुनाफिकत का शिकार है। तो ये जो अंदर वाली मोहब्बत है ना, इसको बाहर निकालना है हमने किसी तरह से। महंगाई तो पहले से इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अब नवाज शरीफ आया और शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो उन्होंने और ही ज़्यादा कर दिया। तो ये आज की खबर मैं आई थिंक देख रहा था, उसमें किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब किसानों की तो कमर टूट गई एक तरह की, क्योंकि 1000 रुपये हो गया एक बोरी जो खाद होती है, वो 1000 रुपये महंगी हो गई है। तो एक किस्म की ये किसानों पे पहाड़ टूटा है। तो शहबाज शरीफ साहब पहले भी किसानों के बहुत ख़िलाफ़ थे, फार्मर्स के, तो अब 1000 रुपये ये महंगी हो गया। उसके बाद सब्ज़ी, दाल, चीनी, इन सब का रेट बढ़ गया है। गोश्त पहले 250 था, अब 500 पे हो गया जी। इस तरह ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। ट्रेड उन्होंने अगर इजाज़त दी है तो ये तो बहुत गलत बात है। सही। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान में तजारत होने से ये जो सब्जियों की कीमतें आप बता रहे हैं बढ़ गई हैं, इनमें कमी आएगी? आई थिंक मुझे नहीं लगता, क्योंकि टमाटर वगैरह भी वहाँ से आता है, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब तजारत खुलेगी तो आपको क्या लगता है कि उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक के बॉर्डर साथ साथ हैं, काश्तकारी का जो इलाका है वो भी साथ साथ है, तो मेरे ख्याल से इसमें हमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा। ये एक फिर पॉजिटिव ही हम इसे कह सकते ले सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों में रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर पॉजिटिविटी आएगी तो ऑब्वियसली कि फिर अगर तो एक दूसरे की ट्रेड होगी, आना जाना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, तो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, लाइक सब्जियां, वेजिटेबल्स, ड्रेसेस का, ये कि एक पॉजिटिव कैंपेन हम कह सकते हैं मुहम, ये कि बहुत अच्छा ये होगा अगर तो ये दोनों कंट्रीज़ में आपस में पैचअप और रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आई थिंक इससे बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ के लिए। आपका नाम? उमर बलोच। उमर काबीना ने इंडिया में स्टेट मिनिस्टर बहाल करने की मंजूरी दे दी है। बहुत टाइम के बाद इंडिया और पाकिस्तान में एक बार फिर से ट्रेड होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो होना ही था, ठीक है, ये सारा कुछ दिखावा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा खुश है। इंडियन जो मीडिया है, ठीक है, आपको इमरान खान के जाने पे सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ है? इंडियन मीडिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन लोग, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, क्योंकि आपको पता है इमरान खान जो है वो गिव एंड टेक वाला हिसाब था। वो कहता था कि अगर आप हमें फ़ायदा दोगे फिर हम आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये सब ड्रामेबाजी की जा रही है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए जी, अब शहबाज शरीफ साहब इस जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। देखिए, उन्होंने आता था ट्रेड स्टार्ट करे, इमरान खान भी तो यही कह रहा था ना कि आप ट्रेड स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, आप हमें बिजनेस दोगे हम आपको बिजनेस देंगे, ठीक है, गिव एंड टेक है। आप हमें इज्जत दोगे हम आपको इज्जत देंगे, हर चीज़ का जो है वो हल मुज़ाकरात से हल होगा, ठीक है। वो भी बड़ा अच्छे से लेके चल रहा था। अब यहाँ पे एक साजिश की गई, ठीक है, जिस साजिश में बहुत से मुल्क शामिल थे, जिसमें इंडिया भी जो है वो शामिल ही था। अब इंडियन जो है वो मिल के ये चेकआउट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी अवाम को हम ये चीज़ दिखा सकें कि भाई देखो, शहबाज शरीफ तो आपके लिए बेहतर है, जबकि पाकिस्तानी अवाम कभी भी ये चीज़ नहीं मानेगी। पाकिस्तान अवाम बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, उनको पता है कि ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, ठीक है। ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आप खुश नहीं हैं ट्रेड के फैसले से? देखिए, ट्रेड होनी चाहिए, मैं कभी भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। हमारा जो मुल्क है ना, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा मुल्क ही है। मेरे लिए इमरान खान का प्यार है, मैं उसका सपोर्टर हूँ, वो सेकंड उस पर है, ठीक है। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया में हर मुल्क के साथ हम ट्रेड करेंगे, हमारा पाकिस्तान ऊपर जाएगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन जब एक ड्रामेबाजी क्रिएट होती है ना, वहाँ पे गुस्सा आता है, हम उस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। ट्रेड में हमें कोई मसला नहीं है, वो तो अमेरिका के साथ भी होगी। कल को देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर दोबारा वापस इमरान खान साहब आते हैं, अमेरिका के साथ भी ट्रेड होगी, इंडिया के साथ, हर किसी के साथ होगी। हमें कोई उसमें जो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आता है वो ट्रेड स्टार्ट करे इंडिया के साथ, हमें इस चीज़ में इशू नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेड है ना, ये दिखावे की ट्रेड है, ठीक है। ये सिर्फ बातें हो रही हैं। इन्होंने तो कहा था कि आते साथ ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये इंडिया के साथ ट्रेड भी एक सिर्फ महज एक ड्रामेबाजी है। ये बहुत जल्द आपको इसका भी पता चल जाएगा कि ये ड्रामेबाजी खत्म हो चुकी है। अगर इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड शुरू हो जाती है तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने वाला है? पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा ज़रूर होगा,
और मेरे ख्याल से इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह से हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत इस पाकिस्तान में कायम कर दी गई है, ये पहले इंडिया का सोचेंगे क्योंकि इनके सारे बिजनेस वहाँ पे हैं, इनकी रिश्तेदारियाँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स आप यहाँ पे बेशक लिख लें, ऑन एयर कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर देखिएगा इनके आपस में रिश्ते भी होंगे, ठीक है, क्योंकि शादियों पे आना जाना तो हो रहा है। यहाँ पे फ़ायदा सिर्फ इंडिया को होगा, पाकिस्तान को बड़ा थोड़ा सा फ़ायदा होगा, वो भी दिखावेगा, क्योंकि ऑलवेज इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है, बल्कि प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं है। इसलिए इस ट्रेड का फ़ायदा सिर्फ इंडिया को होगा। इस गवर्नमेंट में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ अपना पेट भरने आते हैं, अपना ही पेट भरेंगे ये लोग। हमारे किसान और इंडिया के किसान काफ़ी मायूस थे ट्रेड बंद होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स इंडिया से पाकिस्तान आती थी, पाकिस्तान से इंडिया जाती थी। किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि बॉर्डर के पास जितना भी इलाका है वो सारा काश्तकारी के ज़ुमरे में आता है। तो किसानों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, उन्हें कितना फ़ायदा होने वाला है? देखें, जब भी दोनों कंट्रीज़ का सियासी माहौल ख़राब होता है ना, आम आवाम को, किसानों को नुकसान होता है, ठीक है। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए दोनों मुल्कों को लड़ाते हैं। आप देखें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में जब इंडियन लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो बड़ी लोग मोहब्बत देते हैं। यही वजह है कि सियासतदान अपनी सियासत को चमका के इन आम लोगों का जो रोज़गार है उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इंडिया के किसानों को फ़ायदा तब होगा जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, वहाँ का टमाटर यहाँ आएगा, यहाँ का आलू प्याज वहाँ जाएगा, फ़ायदा होगा। सम टाइम मौसम ऐसा होता है कि यहाँ पे टमाटर ख़त्म हो जाते हैं, हमें इंडिया से टमाटर इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और सम टाइम ऐसे होता है कि उनको नमक इंपोर्ट करना पड़ता है पाकिस्तान से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज़ में जब तक नहीं होगी, यहाँ के आम लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। इंडिया के लोग बड़े मेहमान नवाज़ हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज़ हैं। ये एक दूसरे के बड़े करीब हैं, लेकिन इनको करीब लेकर आने की ये जो कोशिश है हुकूमत की, बड़ी अच्छी है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और इन्होंने एक ही काम अच्छा किया है। वैसे तो महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं और सल्यूट पेश करता हूं। करोड़ों लोग इंडिया में मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड के अलावा अब क्रिकेट सीरीज़ भी जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। हम ताकि देखें कि लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान T20 मैच खेल रहा हो और दिल्ली में जाके वनडे और टेस्ट मैच हो रहे हों, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ट्रेड के बाद अब इन तरफ आना चाहिए। हॉकी के मैचेस हो रहे हों, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हों, वहाँ पे कोई फेस्टिवल हो तो पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जाएं। लाहौर में पतंगबाजी हो रही हो तो इंडिया के लोग चरखियाँ लेके लाहौर पहुँच जाएं। बहुत खुशी की बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ ये मतलब बंद ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारे पॉलिटिशियन की लड़ाई है, हमारी थोड़ी है। हम देखें पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में देखे जाते हैं। हम लोग पाकिस्तान इंडियन फिल्में बहुत देखते हैं, उनके सॉन्ग सुनते हैं। तो अगर अवाम को देखा जाए ना, तो अवाम का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट है तो पॉलिटिशियंस का है। तो ये डेफिनेटली बहुत जल्दी बहाल हो जानी चाहिए थी। तो ये एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक अच्छा कदम है जो कि बहुत जल्द होना चाहिए। आपको लगता है कि ट्रेड बहाल होने से इंडिया और पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैं कहता हूँ कि किसी ने तो ये इनिशिएट लिया ना, मतलब लास्ट कोई 5 से 10 साल में फ़ायदा तो किसी का नहीं, नुकसान ही होता है। हमारा हमसाया मुल्क है, जितने अच्छे रिलेशंस आपस में होंगे, हमसायों के हकूक़ पहले आते हैं, बाकी सब के बाद में आते हैं। जितने अच्छे आपके रिलेशंस होंगे उतना ही मुल्क तरक्की करें। अब देखिए जर्मनी, फ्रांस इतनी लड़ाइयाँ लड़े, हमने क्या लड़ा? कुछ भी नहीं किया, बॉर्डर भी नहीं अभी उनका। अब उनका स्टेटस देखें, वो लोग कहाँ चले गए, हम लोग लड़ाई झगड़े उसके चक्कर में कितने पीछे रह गए हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको प्रमोट करना चाहिए। जी, तो आज के प्रोग्राम में आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से। आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये दोस्ती का पहला कदम है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।